फॉर्मूला आ जाता है आपका मिनिमम। देखिए मिनिमम भी सेम जैसे मैक्स है वैसे मिनिमम है। मिनिमम का फॉर्मूला क्या करता है, रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। सेम वे, ठीक है। यहाँ पे भी अब देखिए वही लॉजिकल वैल्यूज है, ट्रू मीन्स वन, फॉल्स मीन्स जीरो, टेक्स्ट मीन्स जीरो। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हमें क्या करना है, इन तीनों महीने में ये जानना है कि क्वार्टर वन में मिनिमम सेल कौन से महीने में हुई है। सो इक्वल मिनिमम, आपसे रेंज पूछेगा, रेंज आप दे दीजिए और ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखिए आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मार्च में 4500 की सेल हुई है, तो इस आपके पास रिजल्ट आ गया 4500 स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है ना, नो सेल्स, जहां पे मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको फॉर्मूला इग्नोर कर देता है। जो फॉर्मूले ने इसको इग्नोर किया, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो 6000 और 4500 में से ही कंपेयर हुआ और 4500 आपके पास रिजल्ट होके आ गया। इसी फॉर्मूले को अगर मैं देखिए ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, 3000। अगेन क्या हुआ, जो फॉल्स वाली वैल्यू है, मतलब जो लॉजिकल वैल्यूज है, उसको फॉर्मूले ने इग्नोर कर दिया। 5800 और 3000 में कंपेयर किया और 3000 आपको रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं कंट्रोल डी से, तो देखिए आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ गई, इस रेंज में से निकल के 2000। और इसी फॉर्मूले को अब आप एक बार और फिर से ड्रैग कर दीजिए, आपके पास देखिए 4000 स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि ट्रू जो लॉजिकल वैल्यू है उसको फॉर्मूले ने इग्नोर कर दिया। 12000 और 4000 में से इस फॉर्मूले ने वैल्यूज को कंपेयर किया और 4000 जो है, ये 4000 जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो आपके पास रिजल्ट एक्सट्रैक्ट होके आ गया। सो ये फॉर्मूला जो है आपको जो है आपकी रेंज में से मिनिमम सेल्स वैल्यू या मिनिमम जो है लोवेस्ट सेलिंग आइटम या मिनिमम कॉस्टेबल प्रोडक्ट्स को की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम ए, मिनिमम ए भी फ्रेंड्स अगेन बिल्कुल सेम है आपका मैक्सिमम ए की तरह, मैक्स ए की तरह। मिनिमम ए क्या करता है, या मिन ए फंक्शन इवेल्युएट्स ट्रू एज वन, फॉल्स एज जीरो एंड एनी टेक्स्ट वैल्यू एज जीरो। बस फर्क कितना है कि आपके पास अब यहाँ पे जो है रिजल्ट रिवर्स होके आएगा। सो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल मिन ए। इस पूरी की पूरी रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप देखिए आपके पास जो रिजल्ट है ना वो जीरो आया है निकल के। वो जीरो क्यों आया है, वो इसलिए क्योंकि जो इस रेंज में आप देखेंगे एक्सेल है, टेक्स्ट है, इसका मतलब जीरो, ट्रू है दैट मीन्स वन, ये वैल्यू है 0.9, फॉल्स मीन्स जीरो, 0.78 ये न्यूमेरिक डिजिट आ गया आपका, सॉरी 0.95, 0.25, 0.6। अब इस पूरी रेंज में आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपकी, वो तो जीरो है। तो देखिए आपके पास जीरो रिजल्ट आ गया। अगर मैं यहाँ से ट्रू और फॉल्स को डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए आपके पास रिजल्ट आ गया 0.25। 0.25 इसलिए आया फ्रेंड्स, क्योंकि अब जो है आपकी रेंज में, इस पूरी की पूरी रेंज में आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या बची है, 0.25। इसलिए अब आपके पास जो है मिनिमम ए ने आपको 0.5 वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके दिया। इस तरीके से आप जो है मिनिमम ए के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। और क्या इस फॉर्मूले का रियल लाइफ में यूज होता है? यस, इस फॉर्मूले का रियल लाइफ में यूज होता है। जब आप कॉस्ट एनालिसिस करते हैं ना, सो कॉस्ट एनालिसिस में मिनिमम ए के फॉर्मूले का हम ज़्यादा यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है, मतलब उस प्रोडक्ट पे हमारी कॉस्ट कम लग रही है। सो फोकस ये होता है कि जिस प्रोडक्ट पे आपकी कॉस्ट कम है, आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग का या फिर उस प्रोडक्ट को सेल करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ऐसी सिचुएशन में जो है मिनिमम ए का फॉर्मूला हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। क्लियर? आई होप फ्रेंड्स अभी तक आपको क्लियर आ रहा होगा ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत जो इधर उधर जैसे हो रहा है कि मैं रिपीट्स कर रहा हूँ उन चीज़ों को, कुछ बातों को, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग की एक तरह से साथ साथ प्रैक्टिस भी होते चले। ठीक है,